हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रितिका और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बिग 18 का ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड। ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में सबसे पहले तो बात करते हैं कि नॉमिनेट कितने लोग हुए। 10 लोग में 10 लोग, मतलब इससे ज्यादा नॉमिनेशन शायद ही बिग बॉस हिस्ट्री में कभी हुआ होगा। मतलब अनलेस बिग बॉस ने सबको नॉमिनेट किया है, वो एक अलग चीज है, बट कंटेस्टेंट द्वारा जो नॉमिनेशन हुए हैं उसमें 10 लोग नॉमिनेट हुए हैं। सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ कि कितने लोग, मतलब कौन कौन इसमें नॉमिनेशन में आया है। रजत है, करणवीर है, अविनाश है, चाहत है, कृतिका है, एलिस है, शिल्पा, मुस्कान, हेमा, दुर्गा जी। ये 10 लोग टोटल नॉमिनेट हुए हैं। और मतलब बिग बॉस कहीं ना कहीं शायद जानते थे कि वो कौन है बॉटम 3 में जो आएंगे ही आएंगे और नॉमिनेशन में जाएंगे, इसलिए शायद उन्होंने इस टास्क को रद्द नहीं किया, वरना ये टास्क रद्द होने जैसा ही था क्योंकि किसी ने ढंग से उसको खेला ही नहीं। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि 10वें नंबर पे कौन है। 10वें नंबर पर एज यूजल पे मतलब लग भी रहा था कि वो नॉमिनेशन आएंगी तो जरूर वो बॉटम में आएंगी, क्योंकि जब तक वो जेल में थी तब तक तो कंटेंट कुछ दे भी रही थी, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आई उनका जो कंटेंट है वो दिख ही नहीं रहा है। वो इन पूरे 18 सदस्यों में कहीं ना कहीं खो गई हैं, वो दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही हैं। इससे अच्छा तो वो जेल में रहती, वो ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो हेमा जी जो है वो 10वें नंबर पे हैं वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। उसके बाद हमारे 9वें नंबर के जो कंटेस्टेंट हैं, मतलब जो 9वें नंबर में है नॉमिनेशन की वोटिंग ट्रेंड में, वो 9वें नंबर में हमारे बीजेपी के लीडर, जिनको हम कह सकते हैं पक्का जी। अगेन सेम चीज कि वो लोग जब तक जेल के अंदर थे वो ज्यादा कंटेंट दे रहे थे, जेल के बाहर आते ही वो कहाँ गुम हो गए। यहाँ बग्गा जी बैठे रहते हैं सोफे में अपने कमर का फूल लेके, कुछ नहीं करते हैं। और तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई वोट इस तरह से आने वाले हैं, क्योंकि वो कुछ कंटेंट ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत बग्गा जी को जो कंटेंट मिल जाता था वो हमारे गुरु रत्न जी के थ्रू मिल भी जाता था, वरना अदरवाइज उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन शो में ऐसा लग नहीं रहा है। वो 9वें नंबर में है। 8वें नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8वें नंबर में जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो मुस्कान। मुस्कान ज्यादा कुछ कर भी नहीं रही है, और वैसे भी उनको आफरीन ने नॉमिनेट कर दिया था, जिस पर बिग बॉस ने भी कहा था कि जिन आपको जो आपका जो सब्जेक्ट है आपने उसी को ही नॉमिनेट कर दिया है। और आफरीन ने खुद ये चीज बोली थी कि मैंने नॉमिनेट इसलिए किया है क्योंकि उनका खुद से कोई इनपुट नजर नहीं आ रहा है। तो 8वें नंबर पे इस तरह से मुस्कान है। 7वें नंबर की मैं बात करूँ तो मुझे भी थोड़ा शौक लगा कि 7वें नंबर पे ये कैसे हो सकती हैं। 7वें नंबर पे है शिल्पा जी। जबकि शिल्पा जी फिर भी थोड़ा बहुत कंटेंट दे रही हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अविनाश उनसे झगड़ रहा है उस तरह से देखा जाए, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वीकेंड का वार जब हुआ है, वीकेंड के बाद से उसके बाद वो थोड़ा सा मुझे लगता है डाउन हो गई हैं। अदरवाइज अगर सलमान भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर देते या थोड़ा उनको फेवर में बोल देते तो शायद अभी भी इस समय भी वो थोड़ा सा खुल के और आगे आती, बट अदरवाइज उनका गेम देखा जाए तो इतना खराब भी नहीं है, तो और इतना अच्छा भी नहीं है। बट जिस तरीके से अविनाश उनके साथ तो बदतमीजी से बात करता है, शायद हो सकता है उस वजह से वो थोड़ा सा डाउन हो चुकी है। अदरवाइज वो अपने पॉइंट्स तो रखती हैं, बट डिस्कशन का जो तरीका है वो शायद उनके अकॉर्डिंग नहीं है, ये वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट इन सब चीजों में नहीं कर पा रही हैं। अब मैं बात करूं अगर 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है इसमें एलिस। एलिस को जबकि बिग बॉस ने खुद बोला था कि ये टॉप 2 में है, बट वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि एलिस टॉप 2 में जा पाएगी। और जिस तरीके से वो कंटेंट दे रही हैं, यानी चुगलियों के अलावा तो वैसे वो कुछ कर नहीं रही हैं, तो एलिस मुझे लग रही है नंबर 6 पे। उसके बाद 5वें नंबर की मैं बात करूँ वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, तो वो है श्रुतिका। ठीक ठाक कंटेंट वो भी दे रही हैं, ये काफी मतलब सीरियस ना होके, बट इंटरटेनमेंट तो उनके थ्रू थोड़ा बहुत मिल ही रहा है श्रुतिका के थ्रू। उनका जो बात करने का अंदाज है, हाँ वो बीच में थोड़ा सा उन्होंने साउथ नॉर्थ वाला सीन क्रिएट किया था, मुद्दा उठाया था, बट अगर वो उन सब चीजों में ना जाके अगर वो जो एंटरटेनमेंट जो हमें दे रही हैं उस तरीके का देते रहेंगी तो शायद वो और आगे जा पाएंगी। बात करें हम 4थे नंबर पे, तो 4थे नंबर पे वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अविनाश है। और मैं बता दूं कि अविनाश कहीं इविक्ट नहीं हुआ है, ना ही वो इविक्ट होने वाला है। जिस तरीके से वो कंटेंट दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बिग बॉस इविक्ट करेंगे। मुझे तो लगता है कि वो टॉप 5 में तो रहेगा अविनाश।
अब मैं बात करूँ अगर तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे है चाहत। चाहत, तो उनको भी अच्छी वोटिंग आ रही है। और जिस तरह से अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि अगर जिस तरह से विवियन विवियन और चाहत का जिस तरीके से झगड़ा या दोनों में जो आर्ग्यूमेंट वगैरह होती रहती है, उस तरह से चाहत के फेवर में लोगों का आना बहुत ही ऑब्वियस है। तो अगर जब तक इन लोगों का झगड़ा चलता रहेगा, इन लोगों के मुद्दे चलते रहेंगे, तो चाहत को वोटिंग आती रहेगी, यानी वो कंटेंट दे रही है। अगर वो अविनाश उससे भिड़ना छोड़ दे, अगर विवियन उससे भिड़ना छोड़ दे, उससे आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दे, उसको इम्पोर्टेंस ना दे, उसको इग्नोर करे, तो शायद चाहत का भी ऐसा कोई कंटेंट शायद ना मिले, ना दिखे। लेकिन विवियन कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कंटेंट दे रहे हैं, वो दिख रही है, तो उसका नॉमिनेशन से बचना तय है, उसको लोग वोट करेंगे। अब बात करें सेकंड और पहले नंबर, यानी दूसरे और पहले नंबर की अगर मैं बात करूँ वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि वोटिंग ट्रेंड में जिस तरह से वोटिंग हो रही है, मतलब अगेन यूट्यूब, एक ने 18 कंटेस्टेंट्स में एक यूट्यूब का कंटेस्टेंट जो है वो भारी पड़ रहा है। सेकंड नंबर पे है करणवीर। शॉकिंग है ये थोड़ा सा कि करणवीर दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे है हमारे रजत। रजत एक ही है, हालांकि बात तो सही है कि वो मुद्दे बहुत सही उठाता है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेट भी चला जाता है, बट अदरवाइज वो हर मुद्दे उठाता है जो मुद्दे चाहिए। बात ये है कि जो बाकी के कंटेस्टेंट है, बाकी के जो 17 कंटेस्टेंट हैं, वो उस मुद्दों को समझ ही नहीं पाते हैं या कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। जैसे कल की बात है, कल के एपिसोड में जिस तरह से चाहत के साथ सीन हो रहा था, उस पे रजत ने मुद्दा उठाया, बट क्योंकि विवियन से कोई कुछ कहना नहीं चाहता है या उसको भिड़ना नहीं चाहता, किसी ने उस चीज को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जबकि बिग बॉस को खुद आना पड़ा ये कहने के लिए कि रजत जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो मुद्दा कहीं ना कहीं सही है। तो उस मुद्दे पे किसी को, लोगों को बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि वो मुद्दा, मतलब अपनी राय रखनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। तो प्लीज किसी एक का साइड तो लो इस मुद्दे पर, बट कोई भी विवियन के साथ झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता है, शायद इसलिए कि क्योंकि बिग बॉस ने ऑलरेडी ऐलान कर रखा है कि वो बिग बॉस के लाडले हैं, कलर्स के लाडले हैं, शायद इस वजह से। बट जिस तरीके का ये वोटिंग ट्रेंड जा रहा है, कहीं ना कहीं जैसा लगता है विवियन और करणवीर दोनों के लिए बहुत खतरा होने वाला है। अगर रजत नंबर 1 पे इस समय है, तो आगे भी मुझे लगता है कि शायद वो नंबर 1 पे रहे, अनलेस और अनटिल बिग बॉस अपनी कोई चाल चल के उसको बाहर ना कर दें। तब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि रजत ही हो सकता है अगली ट्रॉफी उठाएं। तो मेरा ये ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड देखने के लिए शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और मेरे साथ बने रहें। मैं इसी तरीके के अपडेट्स आपको देती रहूंगी। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।